सीजेपी के प्रदर्शन के बीच दिल्ली पुलिस की अपील, अफवाहों से बचें, कानूनी निर्देशों का पालन करें। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के संसद चलो मार्च के दौरान प्रदर्शनकारी संसद भवन के करीब पहुंच गए और पुलिस से उनकी नोकझोंक भी हुई। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से संयम बरतने, शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है। दिल्ली पुलिस के एडिशनल सीपी और पीआरओ राजीव रंजन ने कहा, दिल्ली पुलिस सभी प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने, संयम बरतने और शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करने की अपील करती है। सभी लोगों से आग्रह है कि वे शांतिपूर्ण तरीके से व्यवहार करें, किसी भी गैर कानूनी या हिंसक गतिविधि में शामिल न हों और ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों या कर्मियों के कानूनी निर्देशों का पालन करें। उधर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष रांका ने आज केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की और उनके सामने अपनी मांगें रखीं। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि केंद्रीय मंत्री ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि वो प्रदर्शनकारियों की मांगों पर पार्टी नेतृत्व के साथ आंतरिक रूप से चर्चा करेंगे। दिल्ली पुलिस सभी प्रदर्शनकारियों से संयम बरतने और शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करने की अपील करती है। सभी प्रदर्शनकारियों से अनुरोध है कि वे कृपया शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करें, किसी भी गैरकानूनी या हिंसक गतिविधि में शामिल न हों और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों द्वारा दिए गए कानूनी निर्देशों का पालन करें। जनता को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से अफवाहों, गलत जानकारी या अपुष्ट जानकारी पर विश्वास न करें और न ही उन्हें फैलाएं। नागरिकों से अनुरोध है कि वे जानकारी के विश्वसनीय स्रोतों पर ही भरोसा करें और शांति, सद्भाव व कानून व्यवस्था बनाए रखने में दिल्ली पुलिस का सहयोग करें। जेपी नड्डा ने आज मेरे और सौरभ के 5 घंटे खराब किए। 2 घंटे पहले हमें अंदर बिठाए रखा, हमारे पास फोन का एक्सेस भी नहीं था, हमें यहाँ की सिचुएशन भी इन्फॉर्म नहीं की गई। 2 घंटे बैठने के बाद 2 बजे वो पहली बार हमसे मिले। हमारा जो 3 पॉइंटर डिमांड था, सोनम वांगचुक जी की रिहाई, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और छात्र जिन्होंने नीट का पेपर लीक होने के बाद सुसाइड की, उनके परिवारों को 1 करोड़ का मुआवजा। ये पहली बार हमने 2 बजे के आसपास उनको बताया, फिर 3:30-4 बजे के आसपास हमने उनको फिर से सेम चीज़ रिटर्न में दी। अभी तक उनकी तरफ से हमें कोई रिस्पांस नहीं आया है। उन्होंने सिर्फ इतना बोला है कि मैं जो सीनियर लीडरशिप है उनसे बात करने के बाद आपसे बात करूंगा, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का कोई रिस्पांस नहीं है। और इसके बाद सरकार या पुलिस में से किसी को बात करने को जंतर मंतर पर आपसे बात जो भी वार्तालाप होगी यही होगी, सामने होगी वार्तालाप। ड्रग्स पर चला बुलडोजर, 897 करोड़ रुपए की खेप नष्ट। 2027 तक नशा मुक्त दिल्ली का लक्ष्य। राजधानी में नशे के कारोबार पर बड़ा प्रहार करते हुए दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने आज 10वें मेगा ड्रग्स विनाश अभियान के तहत 1452 किलोग्राम नशीले पदार्थों को नष्ट कर दिया। पुलिस के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इनकी अनुमानित कीमत करीब 897 करोड़ रुपए है। जीटी करनाल रोड स्थित औद्योगिक क्षेत्र में हुई इस कार्रवाई के दौरान दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त एचजीएस धालीवाल सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। हम ये बोलना चाहेंगे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नशा मुक्त भारत का जो उनका 2027 का मिशन है और उसके तहत आदरणीय गृह मंत्री जी की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जो ऐसे नशीले पदार्थों के प्रति है, उसके तहत आज 10वां हमारा मेगा ड्रग डिस्ट्रक्शन दिवस था। पिछली बार ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर सर आए थे और कमिश्नर ऑफ पुलिस साहब भी थे, लेकिन आज क्योंकि दिन तय था और किसी वजह से उन्होंने आना था, नहीं आ पाए। उसके बावजूद जो उनकी डायरेक्शंस रही हैं ऑनरेबल एचजी सर की और सीपी साहब की ओर से भी, हमारा जो यूनिट है वो नोडल यूनिट है जिसको की ये टास्किंग करी गई है कि हमें सारे दिल्ली पुलिस के यूनिट से और स्पेशल इकाई जैसे है स्पेशल सेल, उनसे कोऑर्डिनेट करके ये सारा ड्रग्स जो हैं डिस्ट्रॉय करने हैं। तो उसके तहत एक बहुत ही मैं बोलूँगा सक्सेसफुल एक आज ये
उसी का एक चरण है, क्योंकि आज तकरीबन 1452 किलो ड्रग जिसकी वैल्यू तकरीबन 900 करोड़ रुपए है इंटरनेशनल मार्केट में, उसकी डिस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी है जैसा कि आपने देखा है। और अभी तक टोटल 50 टन मतलब 50,000 kg के करीब ड्रग्स 10 अलग अलग फेजेस में, जिनकी वैल्यू तकरीबन 14,000 करोड़ इंटरनेशनल मार्केट में है, ऑलमोस्ट $2 बिलियन के करीब। तो ये एक बहुत ही जो नशा मुक्त भारत का जो लक्ष्य है उसकी ओर बड़ा एक ठोस कदम है। और जैसे आदरणीय गृह मंत्री जी ने होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच पे भी बहुत फोकस किया है, उसके तहत जो मानस पोर्टल है हमारा, जिसपे कोई भी आम नागरिक सूचना दे सकता है। उसके अलावा हमारी हेल्पलाइन है जिसपे कोई भी कॉल कर सकता है, उसकी आइडेंटिटी कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है। तो इन सारी जो निर्णायक कदमों के कारण एक जो बहुत ही हमें प्रभावशाली एक्शन करना है ड्रग्स के अगेंस्ट, उसमें बहुत ही बढ़ोतरी मिली है। और ये मुहिम जो है और तेज़ होगी। और हमारे न केवल एंटी नार्कोटिक टास्क फोर्स का बट पूरी दिल्ली पुलिस का ये एक भरसक वो रहेगा कोशिश कि हम ना ही इस मुकाम को सिर्फ टाइम पे हासिल करें, बल्कि समाज के हर वर्ग को लेके, ख़ास तौर पे जो युवा पीढ़ी है जो सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित है, उसमें भी हम रीच आउट करेंगे। और हमने ऑलरेडी एक रूपरेखा बनाई है जिसमें हम ख़ास तौर पे जो स्कूलों के बच्चे हैं, जो इम्प्रेशनेबल एज के हैं, जहाँ से बड़ी छोटी छोटी चीज़ों से आपको पता है कई बार गलतियाँ शुरू होती हैं, और इससे पहले कि वो गलती शुरू हो या गलती शुरू होने पे ही समझ में आ जाए उसका करेक्टिव हो। जैसे आपको पता है स्कूलों में वेपिंग वगैरह भी काफ़ी कॉमन इंस्टेंसेस रहते हैं। तो इन छोटी छोटी चीज़ों से हम इसको पूरा जड़ से ही टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं और ज़्यादा इसको उम्दा करेंगे। नॉट ओनली एजुकेशन बट उनके पेरेंट्स को रोकन करके, स्कूल के टीचर्स को रोकन करके, कॉलेज के विद्यार्थियों को रोकन करके हमें एक जो नशा मुक्त भारत है उसको सही लेटर एंड स्पिरिट में हासिल करना है, जो कि हमारा पूरा इस पे फोकस रहेगा। और हर कदम जो लिया जाएगा वो इसकी तरफ बढ़ेगा। फरीदाबाद में चौथी मंजिल से गिरकर लेडी टीचर की मौत 4 दिन पहले ही ससुराल आई थी। हरियाणा के फरीदाबाद में चौथी मंजिल से गिरकर 37 वर्षीय लेडी टीचर की मौत हो गई। उनकी तैनाती बिहार में थी। 4 दिन पहले वे अपनी ससुराल फरीदाबाद आई थी, जहां यह घटना हुई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बिहार से फरीदाबाद पहुंचे मृतका के मायके वालों ने ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए। बताया कि 2 दिन तक ससुराल वालों ने घटना छुपाए रखी। उन्होंने बेटी के पति जेठानी से विवाद होने और परेशान करने की भी बात बताई। कहा कि 3 माह पहले पति ने जबरन नौकरी छुड़वा दी थी। आरोप है कि उनकी बेटी की छत से धक्का देकर हत्या की गई है। इस संबंध में एक वीडियो भी पुलिस को सौंपा है, जिसमें शिक्षिका छत से सड़क से छत पर गिरती दिखाई दे रही है। फिलहाल पुलिस ने मायके वालों के आरोपों के आधार पर जांच भी शुरू कर दी है। मृतका की पहचान ऋतु निवासी बिहार के रूप में हुई। मां चांदनी देवी के अनुसार उसकी बेटी ऋतु बिहार के शिक्षा विभाग में सरकारी शिक्षिका के पद पर कार्यरत थी। उसके दामाद पंकज शर्मा सेना में लेफ्टिनेंट हैं, जिनकी तैनाती लद्दाख में है। करीब 3 महीने पहले उसके पति ने उसकी नौकरी छुड़वा दी थी। क्या नाम है मतलब? चांदनी देवी। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? हम भागलपुर जिला के हैं। क्या घटना घटी है बेटी के साथ? हमारे बेटी आई मंगलवार को, यहाँ बोल रही थी क्या से हमारी मम्मी मत भेजो वहाँ, हम नहीं जाना चाहते हैं मम्मी, ट्रेन पर चढ़ाने मम्मी आ जाओ, मैं जा रही हूँ। कहाँ बेटी? तो जा रही हूँ वहीं फरीदाबाद, आ जाओ। फरीदाबाद में कौन रहता है?
यही तो है घर में, यही तो घटना उसका। ससुराल है यहाँ पर। सेक्टर 9 में है ससुराल। यही जेठ जेठानी रहते हैं। बूढ़ा बुढ़ी वहाँ बिहार में है, बूढ़ा बुढ़ी वही है। 2 जगह घर है, बिहार में भी है, यहाँ भी है। यहाँ पर अपना घर है उनका? हाँ अपना घर है। क्या नाम है पति का? पति के वो पंकज शर्मा। पंकज शर्मा। हाँ कहाँ काम करते हैं, क्या कहाँ लद्दाख में है, आर्मी में है। आर्मी में है? हाँ आर्मी में क्या लगती लगा आपको? हाँ, वो अलग था कि वो बात नहीं रखते थे। जितना दुख भरी कहानी। बेटी के साथ क्या हो गया? हमारे बेटी के साथ में क्या हो गया, मार के सब मिल के सबके साजिश है। साजिश करके हमारी बेटी के ऊपर से पहले मार के ऊपर से गिरा दिया, फेंक दी पुतला की तरह, और बोला कि सुसाइड कर लिया है तेरी बेटी। हम देखे किस पे शक लग रहा आपको? पूरा घर पे है, कौन कौन है? पूरा घर जितना घर पे है ना। 2 जेठ है, जेठानी है, 2 जेठानी। उस दिन हुआ था क्या, एसी चल रहा था उनके घर में, हमारी बेटी के घर में। एसी की पानी गया अलमारी में, वो मंजरी जेठानी के अलमारी में गीला हो गया उसका। बोलते हैं क्या, बच्ची बताई, बोलते हैं क्या से वो गीला हो गया। उसी दिन झगड़ा शुरू कर दिया उसने, खूब झटा झोटी खूब हुआ है, खूब मारा है। हमारी बेटी कमजोर थी, दोनों मिल के मारी है। क्या चाहते हैं आप? हम इंसाफ चाहते हैं, हमारी बेटी को इंसाफ मिले बाबू। हमारा बेटी मरते मरते हमारे इंसाफ, हम कुछ ना चाहिए, हमारी बेटी को इंसाफ चाहिए, दिला दीजिए हमको, तब शांति मिलेगा, हमारे कलेजा में ठंडक मिलेगा। नहीं तो जीते जी हम भी मर जाएंगे बेटी के साथ में। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज़,